गन्ना ग्रंथ अध्याय 30। इसके बाद मूसा ने इस्राएलियों को ये आदेश सुनाए जिन्हें प्रभु ने उसे दिया था। मूसा ने इस्राएलियों के वंशजों के मुखियाओं से कहा, प्रभु ने मुझे यह आदेश दिया है, यदि कोई प्रभु के लिए मन्नत या शपथ खाकर कोई दायित्व स्वीकार करता है तो वह अपना वचन भंग ना करे, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसका ठीक ठीक पालन करे। यदि कोई कन्या कुमारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहती हुई प्रभु के लिए मन्नत करती या कोई दायित्व स्वीकार करती है और उसका पिता यह जान जाता और चुप रहता है, तो उसे अपनी मन्नत या स्वीकृत दायित्व का पालन करना होगा। किंतु यदि पता लगने पर उसका पिता उसी दिन उस पर आपत्ति करता है तो उसकी मन्नतें और उसके द्वारा स्वीकृत दायित्व अमान्य होगा। प्रभु उसे क्षमा कर देगा क्योंकि उसके पिता ने आपत्ति की है। यदि वह मन्नत करने या बिना सोचे विचारे कोई दायित्व स्वीकार करने के बाद विवाह करती है और पति यह जान जाता और चुप रहता है, तो उससे अपनी मन्नत या स्वीकृत दायित्व का पालन करना होगा। किंतु यदि पता लगने पर पति उस पर आपत्ति करता है तो वह उसकी मन्नत या बिना सोचे विचारे स्वीकृत दायित्व रद्द करता है। प्रभु उसे मुक्त करेगा। यदि कोई विधवा या परित्यक्ता मन्नत करती है या कोई दायित्व स्वीकार करती है तो उसे अपनी मन्नत या दायित्व का पालन करना होगा। यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में मन्नत करती या शपथ खाकर कोई दायित्व स्वीकार करती है और पता लगने पर उसका पति कुछ नहीं करता, तो उसे अपनी मन्नत या स्वीकृत दायित्व का पालन करना होगा। किंतु यदि पता लगने पर उसका पति उसी दिन उसे रद्द करता है, तो उसकी मन्नतें और उसके द्वारा स्वीकृत दायित्व अमान्य होगा। प्रभु उसे मुक्त करेगा। उसका पति उसकी कोई भी मन्नत या स्वीकृत दायित्व मान्य या अमान्य कर सकता है। यदि पति दूसरे दिन कुछ नहीं करता तो उसने सब मन्नतें और स्वीकृत दायित्व मान लिए। उसने उन्हें इसलिए मान लिया कि पता लगने पर उसने कुछ नहीं किया। यदि वह बाद में उन्हें रद्द करता है तो वह अपनी पत्नी के अपराध का दोषी है। पुरुष और उसकी पत्नी तथा पिता और पिता के घर में रहने वाली अविवाहिता कन्या के विषय में यही नियम है जिन्हें प्रभु ने मूसा को दिया था। गन्ना ग्रंथ अध्याय 31। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों का बदला मिद्यानियों से लो। इसके बाद तुम अपने पूर्वजों से जा मिलोगे। इस पर मूसा ने लोगों से कहा, तुम में से एक दल युद्ध के लिए तैयार हो जाए, वह प्रभु के नाम पर मिद्यानियों से बदला लेने जाए। तुम इस्राएलियों के प्रत्येक वंश से युद्ध में 1,000 पुरुष भेजो। इसलिए इस्राएल के प्रत्येक वंश से 1,000 मनुष्य चुने गए, अर्थात कुल 12,000 सशस्त्र सैनिक। मूसा ने प्रत्येक कुल के 1,000 पुरुष भेजे और उनके साथ याजक एलियाजर के पुत्र पिनहास को, जो पवित्र स्थान के पात्र और युद्ध की तुरहियां अपने साथ ले गया। इस प्रकार जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी, वे मिद्यानियों से लड़ने निकले। उन्होंने उनके सब पुरुषों को मार डाला। मारे हुओं में मिद्यान के ये राजा थे, एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा। उन्होंने बओर के पुत्र बिल्याम को भी तलवार के घाट उतारा। तब इस्राएली लोग मिद्यानियों की स्त्रियों और उनके बच्चों को बंदी बनाकर ले गए और उनके सब पशुओं, रेवड़ों और उनके सब सामान को लूट लिया। उन्होंने उनके सब नगरों और शिविरों को जला दिया। वे लूट का सारा माल, बंदियों और पशुओं को ले गए। वे बंदियों को, पकड़े हुए पशुओं को और लूट का सारा माल मूसा, एलियाजर और इस्राएलियों के समुदाय के पास यरदन नदी के तट पर यरीहो के सामने मोआब के मैदान में शिविर में ले आए। मूसा, याजक एलियाजर और समुदाय के सब नेता उनसे मिलने के लिए शिविर के बाहर आए।
मूसा युद्ध से लौटने वाले सेनापतियों, सहस्त्रपतियों और शतपतियों पर क्रुद्ध हुआ। मूसा ने उनसे पूछा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया है? इन्होंने तो बिल्याम के परामर्श के अनुसार पओर में इस्राएलियों को बहकाया और इसके कारण प्रभु ने समुदाय पर महामारी भेजी। इसलिए सब लड़कों को मार डालो और उन स्त्रियों को भी जिनका पुरुष से प्रसंग हुआ है। किंतु तुम उन सब कन्याओं को जिनका पुरुष से प्रसंग नहीं हुआ है जीवित छोड़ सकते हो। तुम 7 दिन तक शिविर के बाहर रहो। प्रत्येक व्यक्ति जिसने किसी को मारा है या किसी मृतक का स्पर्श किया है, तीसरे या 7वें दिन अपना शुद्धिकरण कराएगा। यह तुम पर और तुम्हारे बंदियों पर लागू है। तुम सब कपड़े चमड़े की, बकरों की बालों की बनी हुई और लकड़ी की सब वस्तुएं शुद्ध करोगे। याजक एलियाजर ने युद्ध में गए हुए सैनिकों से कहा, प्रभु ने मूसा को यह नियम दिया है, तुम प्रत्येक धातु को, सोना, चांदी, कांसा, लोहा, रांगा और सीसा अर्थात उन सब चीज़ों को जो अग्नि में भस्म नहीं होती है, अग्नि में डालकर शुद्ध करोगे। इसके बाद शुद्धिकरण के जल से उन्हें शुद्ध करोगे और वे शुद्ध मानी जाएंगी। किंतु जो अग्नि में भस्म हो सकती है, उसे केवल जल से शुद्ध करोगे। तुम 7वें दिन अपने कपड़े धोओगे और तुम शुद्ध होगे। इसके बाद तुम शिविर में आ सकोगे। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम याजक एलियाजर और समुदाय के मुखियाओं के साथ लूट के बंदियों और पशुओं की गिनती करोगे। तुम लूट का आधा भाग युद्ध से आए हुए सैनिकों को दोगे और आधा भाग समुदाय के अन्य लोगों को। युद्ध से आए हुए सैनिकों के भाग से तुम प्रति 500 बंदियों, गाय बैलों, गधों और भेड़ों में से एक एक प्रभु को अर्पित करोगे। तुम प्रभु के लिए यह चढ़ावा याजक एलियाजर को दोगे। इस्राएलियों के भाग से तुम प्रति 50 बंदियों, बैलों, गधों और भेड़ों अर्थात सब प्राणियों में से एक एक लोगे और उन्हें लेवियों को जो प्रभु के निवास में सेवा करते हैं दे दोगे। मूसा और याजक एलियाजर ने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। सैनिकों ने जो वस्तुएं अपने लिए ले ली थी, उनके अतिरिक्त लूट का विवरण इस प्रकार था: 6,75,000 भेड़ें, 72,000 गाय बैल, 61,000 गधे और कुल मिलाकर ऐसी 32,000 कन्याएं जिनका किसी पुरुष के साथ प्रसंग नहीं हुआ था। युद्ध से आए सैनिकों को लूट का जो आधा भाग मिला वह इस प्रकार था: 3,37,500 भेड़ें। इनमें से प्रभु के लिए चढ़ावा 675 भेड़ें। 36,000 गाय बैल। इनमें से प्रभु के लिए चढ़ावा 72 गाय बैल। 30,500 गधे। इनमें से प्रभु के लिए चढ़ावा 61 गधे। 16,000 कन्याएं। इनमें से प्रभु के लिए चढ़ावा 32 कन्याएं। मूसा ने प्रभु के लिए यह चढ़ावा याजक एलियाजर को दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। मूसा ने युद्ध से आए हुए सैनिकों के भाग से इस्राएलियों के समुदाय को मिलने वाला भाग अलग कर दिया। वह इस प्रकार था: 3,37,500 भेड़ें, 36,000 गाय बैल, 30,500 गधे और 16,000 कन्याएं। मूसा ने इस्राएलियों के भाग से प्रति 50 कन्याओं और पशुओं में से एक एक को अलग कर दिया और उन्हें लेवियों को दिया जो प्रभु के निवास में सेवा करते थे। तब सेनापति, सहस्त्रपति और शतपति भी मूसा के पास आए। वे मूसा से कहने लगे, हम आपके सेवकों ने अपने अधीन सैनिकों की गणना की है और उनमें से एक भी खेत नहीं रहा। इसलिए प्रभु के सामने अपना प्रायश्चित कराने के लिए हम प्रभु को भेंट स्वरूप वह सोना चढ़ाते हैं जो हम में से प्रत्येक ने लिया है, अर्थात भुजबंद, कड़े, अंगूठियाँ, बालियाँ और हार। मूसा और याजक एलियाजर ने उनसे वे सोने के आभूषण स्वीकार किए। सहस्त्रपति और शतपति प्रभु को भेंट स्वरूप जो सोना ले आए,
उसका वजन 16,750 शेकेल था। इसके अतिरिक्त सैनिकों ने अपने लिए लूट ली थी। मूसा और याजक एलियाजर ने सहस्रपतियों और शतपतियों से सोना स्वीकार किया और उसे दर्शन कक्ष ले आए, जिससे वह इस्राएलियों के लिए स्मरण चिन्ह के रूप में प्रभु के सामने विद्यमान रहे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 84। विश्वमंडल के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ। गौरैया को बसेरा मिल जाता है, अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, तुझे तेरी वेदियां प्रिय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। धन्य हैं वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। वे सूखी घाटी पार करते हुए उसे निर्झर भूमि बनाते हैं। प्रथम वर्षा उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। चलते चलते उनका उत्साह बढ़ता है और वे सियोन में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। विश्वमंडल के प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। याकूब के ईश्वर, ध्यान देने की कृपा कर। ईश्वर हमारे रक्षक, हमारी सुधि ले, अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। विश्वमंडल के प्रभु, धन्य है वह जो तुझ पर भरोसा रखता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 17। वहाँ कुछ एपिकुरी तथा स्तोइकी दार्शनिकों से भी उसका संपर्क हुआ। कुछ लोग कहते थे, यह बकवादी हमसे क्या कहना चाहता है। कुछ लोग कहते थे, यह विदेशी देवताओं का प्रचारक जान पड़ता है, क्योंकि वह ईशा तथा पुनरुत्थान के विषय में बोलता था। इसलिए वे उसे पकड़कर परिषद ले गए। उन्होंने कहा, क्या हम यह जान सकते हैं कि आप कौन सी नई शिक्षा देते हैं? आप हमें अनोखी बातें सुनाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनका अर्थ क्या है, क्योंकि एथेंस के सब निवासी और वहाँ के रहने वाले विदेशी नई नई बातें सुनाने अथवा सुनने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं करते थे। एथेंस में पौलुस का भाषण। परिषद के सामने खड़ा होकर पौलुस ने यह कहा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता
कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सभी को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान कर सके और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करें। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति के सदृश रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोगों ने उपहास किया और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोनीसियुस, दामरिस नामक महिला और अन्य लोग भी।